गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 6 का नाम क्या है? रोटेशनल डायनेमिक्स एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या रोटेशनल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और उसके साथ क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग ये सारे प्रश्न यदि कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, 11th क्लास के एग्जाम में। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड की जो सुई होती है घड़ी में, ऑफ ए वॉच, किसी घड़ी में जो सेकेंड की सुई है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है ना? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय टी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय टी। थीटा कितना ट्रेवल करेगा? थीटा ट्रेवल करेगा 2 पाई एक चक्कर में। ठीक है ना? और इस एक चक्कर में कितना थीटा? 2 पाई। और कितना टाइम लगेगा सेकंड के सुई को एक चक्कर पूरा करने में? 60 सेकंड लगेगा, है ना? तो 30 बार में कट गया तो पाई बाय 30 कितना होगा? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? जो वर्क का होता है। ठीक है ना? टॉर्क बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ml2 t - 2, ml2 t - 2, है ना? व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप जानते हैं ना, फार्मूला क्या होता है? I बराबर ml²। ठीक है, I बराबर mr² होता है, तो ml² हो जाएगा। ये हो जाएगा ml²। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला ml2 t - 1 होता है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है ना? ml2 t - 1 यही होगा। ठीक है ना? ml2 t - 1। Which of the following is the translatory analog of torque? टॉर्क को लीनियर मोशन में क्या बोलते हैं? ठीक है ना? एनालॉग मतलब समतुल्य। टॉर्क के समतुल्य कौन है? कौन से मोशन में? ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब लीनियर मोशन। तो टॉर्क के समतुल्य कौन है? फोर्स। टॉर्क के समतुल्य कौन है? फोर्स है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, कैसा मोशन है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, लीनियर मोशन है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव, ठीक है, लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन में जितने पार्टिकल हैं सबका वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन में सबका वेलोसिटी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सेम वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? सेम वेलोसिटी। एक कपल प्रोड्यूसेज। ठीक है, कपल का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा और उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स लगा दूसरे डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। तो इसके कारण क्या होता है? ओनली लीनियर मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन। ओनली क्या होगा? रोटेशनल मोशन। देखो ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगा लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये बॉडी को इस तरह से घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाना चाह रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क प्रोड्यूस किए, है ना? क्लॉक और एंटी क्लॉक होता तो टॉर्क भी 0 हो जाता है ना? तो यहाँ पर जो है रोटेशनल मोशन होगा, चूंकि टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है? 0। यदि नेट फोर्स 0 नहीं होता, नेट टॉर्क भी 0 नहीं होता, तो दोनों तरह का मोशन होता है ना?
चलिए तो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। किसको बोलते थे आई ओमेगा? एल को बोलते थे। एल, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है? डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। देखिए एक्सिस के ओरिएंटेशन पर तो डिपेंड करता ही है, एक्सिस चेंज कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करेंगे जब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है ना, हम लोग पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फा को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क बराबर आई अल्फा। क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो क्या होगा इसका टॉर्क? चलिए 15 हम लोग देखेंगे आगे चल के, 14 देखते हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, कोई यूनिफॉर्म रॉड है, मान लो ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पर होगा, है ना। एट वन एंड ऑफ द रॉड, बोला कि वन एंड पर होगा, नहीं, एट द मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट पर होगा, है ना। एट द टॉप, रॉड के टॉप पर होगा, नहीं बॉटम पर होगा, नहीं ये होगा, है ना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? या तो कहाँ लाई करेगा? देखो लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। यदि यूनिफॉर्म बॉडी है तभी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ठीक है, अदरवाइज उस सेंटर से अलग भी हो सकता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, बोलते कि बॉडी के अंदर होगा, नहीं ये भी सही नहीं है। जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है, बट सेंटर पर किसी तरह का मास नहीं है। लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड होगा ऑलवेज, नहीं, ये मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी, आउटसाइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लीनियर मोशन में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास। टेम्परेचर, कलर, साउंड, ये सब पर डिपेंड नहीं करता है, सेंटर ऑफ मास पर डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज कैसा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव इट सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, बोलता है कि कुछ फिगर यहाँ दिया गया है, बताइए कि सेंटर ऑफ मास उसका जो है ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं है, किसका, है ना। सर्किल, सर्किल का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इरेगुलर पॉलीगोन, जैसे एक पॉलीगोन है, बहुभुज है, लेकिन उसका साइड जो है ना इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा। यदि रेगुलर पॉलीगोन होता तो हो जाता, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगोन। इन ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो डिस्क है ना, या फिर रिंग है या स्फीयर है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दिख जा रहा है, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? क्या होता है बताओ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है।
और भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो फोर्स अप्लाइड एंड लीवर आर्म लेंथ, तो उसको आर्म लेंथ भी बोलते हैं या लीवर आर्म लेंथ बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, है ना, लीवर आर्म लेंथ फोर्स, ये सही है। मास एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, नहीं। टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं। टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर्म लेंथ भी बोलते हैं या फिर लीवर आर्म बोलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक पार्टिकल जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल है जो कि चल रहा है इस तरह से, ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से आराम से चल रहा है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर लीनियर मोमेंटम गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये लाइन में चल रहा है बॉडी, तो ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा कभी भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो जैसे एम वी आर फॉर्मूला होता है ना, एम वी मोमेंटम हो गया और आर हो गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास भी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट, चलो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फोन आ गया था, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया 19 और ये देखेंगे बाद में, हम लोग इसको देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ते थे हम लोग ना, के से डिनोट करते हैं, क्या होगा, स्फेरिकल सेल का जिसका मास ये है, स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला, हॉलोस्फेयर भी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाते थे याद करो, नोट्स में सब रहता है। आई बराबर कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर होता है, 2/3 mr स्क्वायर खोखला गोला का, और जो सॉलिड स्फीयर है उसका 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, आई बराबर एम के स्क्वायर हम लोग ऑलवेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मास से मास कट जाए, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 रूट में आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो कभी भी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा जाए, यही तरीका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले याद रखना है, और आई बराबर एम के स्क्वायर हमेशा लिख देते हैं, यहाँ से के निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी, नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, बोला कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, दिख जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है। एल बराबर आई ओमेगा होता है, ठीक है, एल बराबर आई ओमेगा। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है किसका, थिन रड का, किसका, थिन रड का। मास एम है, लेंथ एल है, कौन से एक्सिस से, मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर। बहुत इजी, क्या करेंगे, आई बराबर एम एल स्क्वायर बाय 12, ये ना होता है फॉर्मूला, और ये होता है इधर एम के स्क्वायर, ठीक है। मास मास कटिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एल बाय 12 का रूट, 12 का रूट ये तो हो जाएगा एल बाय 12 का रूट, ठीक है, ठीक है। नोट करना था, स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लो। व्हेन इज द टॉर्क कंसिडर पॉजिटिव इन ए रोटेशनल सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम में टॉर्क को पॉजिटिव कब मानते हैं,
ठीक है। देखो टॉर्क होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू जो है ना बाहर आता है, पॉजिटिव व्हेन इट कॉजेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, हम लोग पढ़ते थे। व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट, बोलता है कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिख जा रहा है ना, और बड़ा करने की जरूरत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। क्या होता है, 2/5 mr², है ना, सब याद रखना है सब। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल, खोखला गोला का क्या होता है, 2/3 mr² होता है, और क्या होता है ना, क्या होता है 2/3 mr²। देखो ये होता है 2/3 mr², ठीक है ना, 2/3 mr²। ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कैसे इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल, लीनियर, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेगा तो नेट टॉर्क जीरो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। ये क्या जीरो होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन जीरो, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r। देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो एक्सिस बताएगा तभी ना, ठीक है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, mr²। क्या होता है, mr²। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू यूज्ड बाय बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। कहता है कि एक बैलेट डांसर होता है ना, चाइना वगैरह में होता है बैलेट डांसर। उसमें बोलता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस पर जो सो कौन से प्रिंसिपल का यूज करके ये किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम का यूज किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बैलेट डांसर, है ना। उसमें क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ये ना होता है एंगुलर मोमेंटम। I1 ω1 बराबर I2 ω2, ये ना फॉर्मूला लिखते हैं। तो I ओमेगा बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, I ओमेगा बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि I यदि बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, है ना, और I यदि घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो उसमें ऐसा होता है कि डांस जो है, मान लो कि कोई लड़की डांस करे, उसमें गोल गोल घूमना रहता है, है ना। तो ऐसे डांस करे, हाथ फैला हुआ है, तो हाथ फैला हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मास दूर पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो रेडियस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ओमेगा उसका कम है, जब हाथ फैला हुआ है तो ओमेगा कम है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। अब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है, ओमेगा को बढ़ाना है, ओमेगा को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाना पड़ेगा। तो हाथ को क्या करेगी, मोड़ेगी, है ना। हाथ को मोड़ने से आई क्या होगा, घट जाएगा, है ना, मास सब आ गया एक्सिस के पास, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब फिर जो स्लो होना है, ओमेगा को कम करना है, तो फिर हाथ फैलाना है, ठीक है। हाथ फैलाएंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा। ये किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m। रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ml² बाय 12 होता है, और क्या होता है ml² बाय 12। इतना इजी क्वेश्चन है, ml² बाय 12।
इन ए सी सॉ, बोलता है कि एक सी सॉ है। सी सॉ मतलब क्या हुआ? वेयर शुड ए हैवियर पर्सन सीट टू बैलेंस विथ ए लाइटर पर्सन ऑन द अदर साइड। सी सॉ मतलब इस टाइप का एक होता है ना, पार्क वगैरह में जो रहता है, जैसे एक बैठने वाला इधर रहता है, बीच में ऐसे रहता है कुछ सपोर्ट, है ना, एक आदमी इधर बैठ गया, एक आदमी इधर बैठ गया, ठीक है। तो यदि दोनों इक्वल वेट का है तब तो साइड साइड में बैठेगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक हल्का है और एक भारी है, ठीक है। तो बोलता है कि हल्का तो अपना साइड में बैठ गया है, तो भारी वाला आदमी को किधर बैठना चाहिए? तो भारी वाला आदमी को साइड में नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर बैठना चाहिए, इधर, ठीक है ना। कारण कि देखो क्या होता है, इससे मेरा टॉर्क बैलेंस होगा। इससे क्या होगा, यहाँ नहीं बैठाना है, यहाँ बैठाएंगे तो टॉर्क बैलेंस नहीं होगा, इसका मास ज़्यादा है ना, तो इधर इधर झुक जाएगा। और यहाँ यदि रखते हैं तो जितना टॉर्क ये लगाएगा उतना टॉर्क ये लगाएगा, mg वाला टॉर्क। कैसे देखो, जैसे इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। मान लो इसका मास है 20 kg, छोटा बच्चा है 20 kg, तो 20 गुना g फोर्स लगा, और डिस्टेंस ये वाला हुआ, ठीक। और ये है 50 kg, पिताजी उसके, है ना, 50 g, तो फोर्स यहाँ लगा 50 g, तो इसका डिस्टेंस कम रहना चाहिए ना। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको टॉर्क इसका वाला और इसका वाला टॉर्क बराबर करना है, ठीक है ना। तो इसका फोर्स जो सो एक का है 20 g, और डिस्टेंस मान लो ये वाला है 2 मीटर, तो कितना टॉर्क लगाएगी? 40 g का टॉर्क लगाया, नहीं ये बचवा। और ये जो बड़ा है ना, पापा जो है, तो इसका जो है सो टॉर्क क्या होगा? इसका टॉर्क तो उतने ना आना चाहिए 40 से जी, ये बेचारा 50 g का खुदे है, तो फोर्स हो गया 50 g, तो डिस्टेंस तो 2 से कम रहेगा तभी नहीं 40 आ सकता है। 50 g है, इसको समथिंग गुना करेंगे हम, 1 से भी कम से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तब तो 50 g आ जाएगा, 1 से भी कम कितना से? 0.8 से गुना करो तो आ जाएगा 40 g। तो टॉर्क दोनों देखो बराबर हो गया, कब? जब डिस्टेंस 0.8 है, यहाँ से कितना है? 0.8। अब बच्चा कितना दूर पर है? 2 मीटर पर, ठीक है ना, तो नज़दीक में बैठना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर होगा? कौन सा था? क्लोजर टू द पिवोट पॉइंट। इसको पिवोट बोलते हैं जहाँ पर फिक्स किया गया है, तो पिवोट पॉइंट के क्लोजर होना चाहिए, है ना, फार्दर फ्रॉम पिवोट पॉइंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन आ गया, वैसे ही बनेगा और क्या। सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस r। सॉलिड स्फीयर है तो होलो स्फीयर का 2/3 में आया था, इसका 2/5 होगा ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, बनेगा वही प्रोसेस है। ऑन व्हाट क्वांटिटी डज एंगुलर मोमेंटम डिपेंड। एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, एक आई ओमेगा भी होता है, ठीक ना, तो जैसा दिया रहेगा ऑप्शन, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो देखो मास वेलोसिटी लिखा है, मास रेडियस लिखा है, यहाँ लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर, यही हो जाएगा क्योंकि एल का ये भी फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। और यदि लिखा रहा था मास वेलोसिटी रेडियस, तीनों चीज मास वेलोसिटी रेडियस, वो भी सही हो जाता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर देखो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, किसका? थिन सर्कुलर डिस्क, डिस्क का है, किससे पास कर रहा है? सेंटर से परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा? वही निकलेगा, वही तरीका है। क्या है? आई बराबर क्या होता है बताओ? डिस्क का क्या होता है? सेंटर से परपेंडिकुलर वाला mr²/2 होता है, और इधर क्या होगा? mk² होगा, है ना, m से m कट जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? r/√2 हो जाएगा, ये वाला, है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, कहता है क्या कांस्टेंट रहेगा व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा। तो जब टॉर्क जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, हर बार तो आ रहा है। और जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा यहाँ, एंगुलर मोमेंटम। नहीं, इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो, नेट टॉर्क जीरो है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, व्हाट कैन बी सेड अबाउट एंगुलर मोमेंटम, फिर वही पूछ रहा होगा, वही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, है ना। वो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। टॉर्क जीरो है, बोला टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा ना। टॉर्क जब जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा। टॉर्क जीरो तो अल्फा भी जीरो, क्यों, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, अल्फा बराबर टॉर्क बाय आई, है ना। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हुआ ना, ये रोटेशनल मोशन में ए बराबर फोर्स बाय मास। तो टॉर्क जीरो रखेंगे तो अल्फा भी जीरो, इट मस्ट भी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम, रेडियस आर अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट क्या होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। When is an object in rotational equilibrium, rotational equilibrium मतलब net torque zero, when it is at rest, when the net torque zero, net torque zero। जब rotational equilibrium बोलेगा net torque zero, जब translational equilibrium बोलेगा net force zero, ठीक है। और दोनों equilibrium एक साथ होना यदि चाहिए तो दोनों जीरो होगा, net force भी जीरो होगा, net torque भी जीरो होगा। What is the moment of inertia of a thin circular disc, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इधर वाला हो गया था ना, हाँ हो गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन सर्कुलर डिस्क, डिस्क याद करो, डिस्क मास एम रेडियस आर, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, है ना। क्या होता है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू, सब फॉर्मूला है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा, है ना। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। कहता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, कोई बॉडी है और वो पार्टिकल कहाँ है, एक्सिस पर है। तो देखो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। तो जब एक्सिस पर कोई चीज़ है तो आर का मान तो जीरो, ओमेगा तो है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सिस पर कोई चीज़ है ना। सब इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की जरूरत है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट तो पहले भी आया था ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर एक वायर है जिसका मास m है, लेंथ l x है। एक वायर था जिसका मास कितना था m और लेंथ कितना था इसका x। इसको बेंट इन द फॉर्म सर्कुलर रिंग, इसे रिंग बनाया गया। तो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब ये वाला लाइन परपेंडिकुलर वाला, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका रेडियस निकालना चाहेंगे। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो देखो इसका जो परिधि होगा, सरकमफेरेंस होगा, कितना होगा, 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर किसके बराबर होगा, इसके लेंथ के बराबर होगा। इसी वायर से इसको बनाया गया, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो इसके लेंथ के बराबर। आर बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2 पाई, नहीं x बाई 2 पाई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। तो एम और आर का मान कितना है, x बाई 2 पाई, x बाई 2 पाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, ए नंबर होगा, ठीक है ना। एम एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, कौन सा नंबर, ए नंबर होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा।
इफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी रोटेटिंग कर रहा है एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस पास कर रहा है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, तो एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, एक्सिस की तरफ होगा। देखो देखो एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, टॉर्क भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेज, दो पॉइंट मास है दो पॉइंट मास है m1 और m2, इसके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, m2 से डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का, तो हम लोग इसको ऑरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर, तभी ना हम लोग सेंटर ऑफ मास लेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, तो देखो हम लोग इसको सेंटर मान लिए, ओरिजिन मान लिए हैं, अब सेंटर ऑफ मास निकाला तो क्या होता था, फॉर्मूला कुछ याद है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 क्या है, तो मान लो m1 यही m1 है, इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन उसका d है माइनस d है, यहाँ ओरिजिन ले लेंगे तो माइनस d हो जाएगा, लेकिन d ले लो, यहाँ कहीं माइनस दिया ही नहीं, m2 तो m2 है और उसका पोजीशन क्या है, 0 है, ओरिजिन यहाँ मान लिए। बोलेंगे ओरिजिन यहाँ क्यों मानेंगे, क्योंकि बोला कि हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए कहाँ से, m2 से चाहिए, बाय m1 प्लस m2, तो क्या आंसर हो जाएगा, m1d बटे m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, m1d बटे m1 प्लस m2, ये ठीक है ना। What is the SI unit of angular acceleration? Angular acceleration, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये ठीक है। और यदि एक्सेलरेशन रहता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 51 नंबर क्वेश्चन, इफ अर्थ वर श्रिंक सडनली, अचानक से अर्थ श्रिंक कर जाता है, हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है, अर्थ अचानक से सिकुड़ जाता है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो है ना, टाइम पीरियड जो है 24 घंटे का जो होता है वो घट जाता है, वो 6 घंटे का हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में याद रखो, हम लोग पढ़े हुए इसको, तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, 24 घंटा की जगह पर 6 घंटा हो जाता है। जब अर्थ का रेडियस आधा हो जाएगा तो 6 घंटा, कितना हो जा रहा है नहीं पूछा है यहाँ, लेकिन वो भी याद रखो कि 24 घंटा का हो जाता है 6 घंटा, कब, जब रेडियस हाफ हो जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए नोट्स देखना, इसको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक्सिस पर डिपेंड करता है, मास पर, डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यही तो क्वेश्चन अभी भी था, है ना। ये बॉडी विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3 है, रोटेटिंग विथ इन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू, इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कितना होता है, के रोटेशनल बोलो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 6 जूल हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बोलता है इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है लीनियर काइनेटिक एनर्जी का, कोई दूसरा बॉडी होगा उसका जितना लीनियर होगा उसके बराबर है, जिसका मास है 12 kg, तो उसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो के काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, जितना इसका ये 6 जूल है, 6 जूल उसका, इसका मास कितना है 12 kg, तो वेलोसिटी पूछा होगा, देन व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, है ना, निकाल लो। देखो 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा, v बराबर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, समझ रहे हो। एक बॉडी रोटेशन कर रहा है, एक बॉडी सीधा चल रहा है, तो जो रोटेशन कर रहा है ना उसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है
वो बराबर है जो लीनियर मोशन कर रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। तो इसका आ गया 6 जूल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकालते हैं और उसका हाफ एम वी स्क्वायर से 6 जूल वहाँ पुट कर दिया तो वेलोसिटी निकल गया। हाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी लिखे ना हम लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डी नंबर, ये ना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फार्मूला इज, बोलता है इसमें कौन सा रॉन्ग है? देखो ना, टॉर्क बराबर आई अल्फा तो ठीक है, एफ बराबर एम में भी ठीक है, एल बराबर आई, ये आई बराबर टॉर्क अल्फा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, होता है क्या? इससे सारा क्वेश्चन हो गया ना। तिरपन नंबर क्वेश्चन था, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था किसी मोटर का। क्या निकालना था? एंगुलर एक्सेलरेशन किसी मोटर का। थोड़ा सा क्वेश्चन उस पेज में था, थोड़ा सा इस पेज में। हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था किसी मोटर का। किसी मोटर का एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा पता करना था। क्या पता करना था? अल्फा। क्या दिया हुआ है यहाँ? हमको अल्फा निकालना था, ठीक है ना। इफ द एंगुलर स्पीड उसका चेंज हो जाता है तो ठीक है, एंगुलर स्पीड चेंज करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो आएगा ही। 2400 आरपीएम मतलब समझ, रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको 6240 रिवोल्यूशन पर मिनट 16 सेकंड में। तो ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है वो चेंज हो जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ही, है ना। अल्फा बराबर हम लोग कभी पढ़े थे, याद करो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। सिंपल फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। क्या फार्मूला होता है? v माइनस यू बाई टी। अब देखो v क्या होता है? 2 पाई n होता है, 2 पाई n नॉट बाई टाइम दे दिया 16, यहाँ ले लो 2 पाई बाहर निकाल लो, 16 बाहर आ गया, है ना। पाई के रूप में ही आंसर दिया हुआ है सब, और n माइनस एन नॉट, n हो गया 6240। तो रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है, ठीक है ना। 60 से भागा दे दो, इसको भी 60 से भागा दे दो, ठीक है। कितना बार में जाएगा? काट देंगे इसको तो एक बार ना। अब फिर यहाँ पर 0 हो गया, 0 60 104 हो गया, और ये हो जाएगा 20, है ना। तो 40 बार में कटा, 104 बार में कटा, तो ये 104 यहाँ लिख दो और यहाँ 40 लिख दो, ठीक है। ये 8 बार में कट गया, पाई बटे 8 यहाँ हो गया, और 104 में 4 में 0 गया 4, 10 में 6, है ना। 8 64, 8 पाई आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 8 पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो 8 पाई, ठीक। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ही, देखो समझ में आ जाएगा। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो मोशन होता है प्लैनेट्स का, वो कौन से कंजर्वेशन का फॉलो करता है? तो पढ़े थे हम लोग ग्रेविटेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो उसका केपलर का सेकेंड लॉ था, है ना। एंगुलर मोमेंटम, कौन सा कंजर्वेशन? एंगुलर मोमेंटम।
इफ़ यू डबल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल कीपिंग इट शेप एंड साइज सेम, कहते हैं कि मास को डबल कर देते हैं, शेप साइज सब सेम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डबल हो जाएगा। सब शेप साइज सब सेम, मान लो डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r² होता है, रेडियस वोडियस बोले सब सेम रखो, मास को डबल कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 50 kg है, रेडियस दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या होगा, डायमीटर के अबाउट फार्मूला लगा 2/5 mr², ये ना होता है, मास कितना है 50, रेडियस कितना है 0.5, ठीक है, 10 बार में कट गया, 10 दूनी 20 हो गया और 0.25, 25 दूनी 50, 500, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएंगे इसको। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर। ए डांसर ऑन आइस स्पिन्स फास्टर व्हेन शी फोल्ड्स हर आर्म्स, वही क्वेश्चन है बैलेट डांसर वाला, कि कोई है लड़की जो कि फोल्ड करती है अपनी आर्म्स को तो उसका स्पिन फास्टर हो जाता है ना, ओमेगा जो है ज़्यादा हो जाता है, कब, मुड़ने से। तो ये इसमें क्या होता है, तो इंक्रीज इट्स एनर्जी एंड इंक्रीज इन, एक डांसर है आइस पर है, वो फास्ट हो जाता है उसका स्पीड जब वो अपने हाथ को फोल्ड करती है, मोड़ती है, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है सर, ओमेगा ज़्यादा होता है, कब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, डिक्रीज इज फ्रिक्शन है ना, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कंटिन्यूस, इंक्रीज इन एनर्जी एंड डिक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, ना एंगुलर मोमेंटम घटने का कोई बात ही नहीं है ना, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इंक्रीज इन करंट, ये होगा, ठीक। देखो ये क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, रेडियस आधा हो जाता है तो उसका जो है सो मास वही रहता है पृथ्वी का, तो क्या होगा, डे विल बी, ये बोले थे ना कि हो जाता है कितना, 6 घंटा का, दिन रात होता है, कितना घंटा का, 6 घंटा, ये हम लोग पढ़े हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सब बनता है ना। चलो 60 नंबर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कहता है कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स 0 लगेगा, फोर्स जब 0 लगेगा, ठीक है ना, तभी ना एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो क्या फोर्स लगेगा इस पर, 0 लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, 0 लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है, एंगुलर वेलोसिटी उसका ओमेगा का, तो बताए ना अलोंग द एक्सिस होता है, एंगुलर वेलोसिटी का, टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, सब का किधर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में। ए बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, आर दिया हुआ है, तो देखो फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, जनरल फार्मूला ये, ठीक है, लेकिन यदि सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग लिखते हैं तो v बराबर आर ओमेगा लिख देते हैं, लेकिन ये जनरल है, हर जगह काम करता है। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो क्रॉस करने के लिए आता है क्या, हम लोग पढ़े थे वेक्टर में, ऐसे करते लिखते थे हम लोग, ऐसे आई जे के, ठीक है ना, पहले लिखो ओमेगा का कोफिशिएंट, ओमेगा कौन ये ना है 3 - 4 1, और आर का क्या है 5 - 6 6, ठीक है। कैसे कैसे बनाते थे याद है, कुछ आई लेते थे पहले, इस कॉलम को हटा देते हैं, इस रो को हटा देते हैं, तो 6 × 24 हो गया, -24 और -6 +6 हो जाएगा, तो -24 और +6 -18 हो जाएगा, है ना।
फिर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और 6 3 18, 18 में 5 चल जाएगा, 13 हो जाएगा। प्लस के लेते हैं, है ना, के लेते हैं, तो 6 3 18, तो माइनस 18 और 5 चौक 20, माइनस 20 मतलब यहाँ प्लस 20 हो जाएगा ना, एक माइनस बीच में होता है यहाँ, तो 2 के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, माइनस 18i माइनस 13j प्लस 2k, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्रॉस है ना, यहाँ डिटेल नहीं बता रहे क्रॉस कैसे होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये चैप्टर 2 का है, 3 में है जहाँ वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हिंदी था इसका। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल सेल ऑफ मास एम रेडियस। देखो सिलिंड्रिकल सेल बोला, ये मतलब कि एक सिलेंडर है जो खोखला है। तो यदि कोई सिलेंडर है और खोखला है, जैसे पेन ये सिलेंडर है, यदि खोखला है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो रिंग का होता है, ठीक है ना। और यदि ये भरा हुआ रहेगा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो फिर डिस्क वाला होगा mr²/2 एक्सिस के बाद, ठीक है ना। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलिंड्रिकल सेल, सेल में तो खोखला, मास एम रेडियस आर, तो क्या होगा, क्या होगा, रिंग वाला। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 डिस्क वाला, है ना। फिर देखो रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया किसका, सिलिंड्रिकल सेल बोला। सिलिंड्रिकल सेल मतलब कि वो mr² क्या होता है, mr², तो mr² बराबर mk² लिख देंगे, यही ना होता है, mm कट जाता है तो k बराबर r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k बराबर r, ये क्या हो जाएगा, k बराबर r। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला सॉलिड सिलेंडर का, तो इसका वही होगा r/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग है जिस डायमीटर के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो डायमीटर के अबाउट क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, mr²/4 होता है। क्या चीज़ का बात कर रहा है, रिंग का, अच्छा रिंग का तो mr²/2 होता है, डायमीटर के अबाउट है, नहीं डायमीटर के अबाउट। फिर बोला कि फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिया हुआ 24, तो इसका 12 हो जाएगा। देखो सेंटर से जो पास करता है उसका mr² होता है उसका वैल्यू दे दिया 24 सेंटर के अबाउट, ठीक है, mr², उसको 24, तो डायमीटर के अबाउट उसका आधा होता है ना, 24/2, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना। कहता है चारों में से कौन सा सही है, तो ये सही है, b बराबर r क्रॉस ओमेगा, नहीं ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, ठीक है ना, b नहीं सही। फिर देखो सॉलिड सिलेंडर आ गया, डिस्क वाला फार्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, सॉलिड सिलेंडर का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। सॉलिड सिलेंडर है मतलब mr²/2 होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, अब देख लो कौन सा होगा, है ना, ये होगा mr² ओमेगा²/4, है ना, ये डी नंबर। कोई दिक्कत, अच्छा। तो उसी तरह से जैसे सॉलिड सिलेंडर था वैसे सिलिंड्रिकल सेल, एक खोखला सिलेंडर, उसका क्या होगा देख लो, बन जाएगा, है ना। 71 नंबर, इफ द आइस ऑफ द अर्थ पोल मेल्ट, अर्थ के पोल पर बर्फ जमा हुआ मेल्ट कर जाता है, एंड कम्स टू द इक्वेटोरियल रीजन, और वो इक्वेटर पर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अर्थ जो है उसका जो पोल है
जैसे यहाँ पोल जमा हुआ है ना, यहाँ पोल पर बर्फ जमा हुआ, ये पिघल जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा, मतलब टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ का बर्फ मास तो वही रहेगा, यहाँ का बर्फ नज़दीक आ गया, ठीक है, पहले दूर में था अब नज़दीक आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना इसका बढ़ जाएगा। जैसे देखो ये इसका एक्सिस यही ना, एक्सिस है इसका, तो एक्सिस के नज़दीक पहले था, मास जो था एक्सिस के नज़दीक था, अब तो दूर हो गया, इधर आ गया, तो दूर हो गया जब एक्सिस है ये, पहले बर्फ यहाँ था, अब वो बर्फ पिघल के यहाँ चला है, तो एक्सिस से दूर हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बढ़ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बढ़ जाएगा, आई का मान बढ़ जाएगा, आई का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, आई बढ़ेगा ओमेगा घटेगा, जब ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, 24 घंटा से ज्यादा होने लगेगा, विल इंक्रीज, ठीक। एक व्हील है, चक्का है, 1 मीटर डायमीटर उसका, 30 रिवोल्यूशन बनाता है 1 मिनट में, 30 चक्कर एक मिनट में। देन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पर क्या होगा उसका लीनियर वेलोसिटी, तो देखो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है होता है v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। आर कितना दिया, तो रेडियस 1 मीटर है, तो रेडियस डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस आधा, और ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन, ठीक है। पाई का वैल्यू पता नहीं दिया होगा कि नहीं दिया होगा ऑप्शन में। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, 30 रिवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी है, 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। तो 30/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 30/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है ना, π/2 देख लेते हैं। π/2 ऑप्शन है इसका, है ठीक है, ऑप्शन है एक π/2। देखो π/2 ऑप्शन है इसका, बी नंबर है ना, इसका बी नंबर हो जाएगा। ए डिस्क रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर एन एंगुलर एक्सेशन, मतलब रेस्ट से रोटेट कर रहा है, ओमेगा उसका 0 है शुरू का, ओमेगा नॉट क्या है 0, एंगुलर एक्सेशन दिया है 2 पाई, तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो थीटा निकालना, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कैसे लिखे समझ में आ रहा है, फॉर्मूला एक होता है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लीनियर मोशन में, तो वही एस के जगह पर थीटा लिख दिए, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट कितना है 0 है, ये 0, अल्फा कितना है, अल्फा 2 पाई, टी कितना है 10 सेकेंड है, 2 से 2 कट गया, तो 100 पाई आया, तो 100 पाई थीटा आया, 100 पाई थीटा आया, लेकिन तुमको वो नहीं पूछा तुमको कितना चक्कर लगाएगा, तो कितना चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई बनता है, अरे 100 पाई बनाया है मतलब 50 चक्कर, ठीक है, 100 पाई एंगल बनाया और एक चक्कर में 2 पाई, तो 50 चक्कर, कितना चक्कर 50 चक्कर। इफ ए पर्सन इज मेकिंग ए स्पिनिंग मोशन, कोई पर्सन है घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, बाय एक्सटेंडिंग हिज हैंड ऑन ए रोटेटिंग टेबल
देन व्हेन ही बेंड्स हिज हैंड हिज स्पिन रेट क्या होगा? देखो वही बैलेट डांसर वाला कहानी कि कोई पर्सन रोटेट कर रहा है अपने हाथ को फैलाया हुआ, एक्सटेंड मतलब फैलाया हुआ। अब आप क्या करता है, सिकुड़ता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है लगता है ना। पचहत्तर नंबर लास्ट क्वेश्चन। इफ ए कंसेंट्रिक डिस्क इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट, देखो सर्कुलर प्लेट था, प्लेट मतलब पूरा मटेरियल है, इसे डिस्क बीच में काट लिया गया कंसेंट्रिक, तो सेंटर ऑफ मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। लेकिन यदि बीच से ना काटा गया रहता, साइड से काटते, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता, किधर? जिधर ज़्यादा मास रहेगा, है ना। जैसे मान लो ये डिस्क हम यहाँ काट लेंगे तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं रहेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर ज़्यादा मास है ना, इधर खोखला हो गया, तो इसका कोई चेंज नहीं करेगा। तो बस यहीं तक ये था, है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।